नमस्कार दर्शकों, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देश की लाचार मीडिया के गिरते स्तर के बारे में चर्चा करेंगे और 3 मई को जारी हुए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को मिले 150वें रैंक के बारे में भी जानेंगे। यूं तो भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद आज देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया अपनी स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए मोहताज हो रहा है। प्रेस जनता को अपने देश और दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जब तक देश की मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी तब तक वो अपना काम सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ नहीं कर पाएगी। वर्तमान समय में देश की मीडिया की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। एक दौर था जब मीडिया प्रशासन से सवाल करने में डरती नहीं थी, ना उनकी चाटुकारिता करती थी और ना ही केवल दबने के लिए काम करती थी। मीडिया का असली काम जनता के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना है, ना कि बुलडोजर पर बैठकर ये पूछना कि वहाँ क्यों नहीं तोड़ा। ये ना तो पत्रकारिता है, ना ही जनता का साथ देना। ये साक्षात चाटुकारिता है। इसे हुक्मरानों की गुलामी करना कहते हैं। आज का मीडिया ये क्यों भूल रहा है कि जनता बेवकूफ नहीं है। देश का प्रत्येक नागरिक मीडिया से यही चाहता है कि मीडिया उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाए, ताकि प्रशासन उन समस्याओं को हल करने के बारे में विचार करे और जनता की सेवा वफादारी से करे, जनता को लूटे नहीं। यदि मीडिया केवल अपने आकाओं के हाथ की कठपुतली और एक पक्षधारी हो जाएगी, तो ऐसे में निष्पक्ष पत्रकारिता कौन करेगा? जनता का साथ कौन देगा? जनता को ना तो सरकार का साथ मिल रहा है और ना ही मीडिया अपना काम ठीक से कर रही है। पेड न्यूज अब सच्चाई है। मालिक पत्रकारों और संपादकों को पेड न्यूज प्रकाशित करने का आदेश देते हैं और जो उनकी बात नहीं मानते उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। सरकार से डर और सरकार से मिलने वाली इनकम ने मीडिया कर्मियों को खरीद लिया है। इस समय मीडिया में भ्रष्टाचार और चाटुकारिता चरम पर है। यही सब कारण भी है कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। यदि हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की, तो देश के तमाम मीडिया हाउस की सच्चाई इस रिपोर्ट से साफ दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और अलग अलग देशों में मीडिया की आजादी पर रिपोर्ट जारी करता है। RSF साल 2002 से लगातार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कर रहा है। इस साल प्रेस की आजादी के मामले में भारत 150वें पायदान पर पहुंच गया है। वैश्विक मीडिया निगरानीकर्ता की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस की आजादी के मामले में नेपाल में भारत, चीन और पाकिस्तान से काफी अच्छी स्थिति थी। नेपाल इस लिस्ट में 30 अंक चढ़कर 76वें स्थान पर पहुंच गया है। बता दें कि पिछले साल नेपाल 106 पायदान पर था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। साथ ही आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए राजनीति से प्रेरित आरोपों में हिरासत में लिए गए पत्रकारों को रिहा करना चाहिए। उन्हें निशाना बनाना और स्वतंत्र मीडिया का गला घोटना बंद करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की तानाशाही के कारण जनवरी से अब तक 13 पत्रकारों को जेल पहुंचाया जा चुका है। यहां तक कि एक पत्रकार की हत्या भी की जा चुकी है। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर हत्या और घृणा के अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियानों में महिला पत्रकारों को टारगेट किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज, सरकारें, मीडिया, प्रशासन, पुलिस, देश और दुनिया कैसे किसी दबाव, भय, भ्रष्टाचार और हिंसा के बिना भी स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। यदि देश और दुनिया के सभी लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान आधार से विचार करें तो शीघ्र ही समझ जाएंगे कि देश दुनिया में पनप रही वर्तमान समय की स्थिति शैतान काल भ्रम द्वारा उत्पन्न की जा रही है। विश्व में चारों ओर लूटपाट, चोरी, रिश्वतखोरी, नशाखोरी, बलात्कार, हिंसा, महंगाई आदि बुराइयां अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते मानव में नेक विचारों का अभाव
और काल भ्रम की प्रेरणा से राक्षस वृत्ति की वृद्धि होती जा रही है। यही कारण है कि बहुत ही कम पत्रकार सच्चाई, निष्पक्षता, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और सामाजिक परोपकार के मार्ग पर चलकर समाज सेवा कर रहे हैं और अधिकतर पत्रकार बेईमान, बिकाऊ और भ्रष्ट हो चुके हैं। इसका समाधान यही है कि देश दुनिया के सभी स्कूलों के पाठ्यक्रम में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह को शामिल किया जाए, जिससे बच्चे बचपन से ही बुराइयों से किनारा कर एक नेक जीवन जीने की राह पर चल पड़ेंगे। जीने की राह पुस्तक में अपने मानव जीवन को सफल करने की आध्यात्मिक राह दिखाई गई है। ये पुस्तक युवाओं में लोकप्रिय होने के साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों के दिलों में भी अपनी अलग जगह बना रही है। घर घर में रखने योग्य इस पुस्तक को लाखों लोगों द्वारा घर बैठे फ्री में मंगवाया गया है। इसी के साथ लाखों लोगों ने इस बुक की PDF को डाउनलोड कर इसे पढ़ा है। यदि हमारे नेतागण, प्रशासनिक अधिकारी, अफसर, शिक्षक, सभी मीडिया कर्मी व अन्य शिक्षित वर्ग अपने दैनिक जीवन में से कुछ समय निकाल जीने की राह को पढ़ेंगे तो अवश्य ही सभी परोपकारी और ईमानदार हो जाएंगे, क्योंकि वो समय अब दूर नहीं जब भारत सोने की चिड़िया बनेगा। अब ये केवल सुनने और कहने का समय नहीं है, ये तो भारत को सचमुच विश्व में नंबर 1 बनाने का समय है। आप भी आज ही अपने प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर जीने की राह पुस्तक की ऑडियो बुक को भी सुन सकते हैं व इस पुस्तक को अपने घर बैठे निशुल्क मंगवा सकते हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से प्रार्थना है कि कृपया जीने की राह पुस्तक को अवश्य पढ़ें और भारत को विश्व में जगत गुरु बनाने में अपना अनमोल सहयोग दें। धन्यवाद।